हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आपके क्लास 8 मैथमेटिक्स का सेकंड लेसन, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स आपका सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक या टाइप्स ऑफ एंगल्स आपको पता होने चाहिए वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको अगर आप देखोगे तो अभी जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2, ये आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 2.2 का सबसे पहला क्वेश्चन। ये दोनों भी जो है फर्स्ट और सेकंड, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, यानी आपको इसको करेक्टली सॉल्व करके सिर्फ करेक्ट आंसर को ढूंढना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। ठीक है, याद करिए, लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N एंड P इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है कि हमको x का वैल्यू ढूंढना है। किसका वैल्यू ढूंढना है? x का। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो 3x और x ये दोनों कौन से टाइप के एंगल्स हैं? तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इसका जवाब तुरंत दोगे कि ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है। कौन से एंगल्स है? इंटीरियर एंगल्स। और हमको पता है कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो दोनों इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। और इसीलिए मैं कहूंगा therefore 3x and angle x are the interior angles, are the angle 3x and angle x are the interior angles। इसीलिए इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो अब मैं लिख रहा हूं therefore 3x plus x is equal to 180 डिग्री। ठीक है, आगे हम लोग जाएंगे, 3x और x होगा 4x is equal to 180 डिग्री। Therefore x will be equal to 180 upon 4। 4 यहां मल्टीप्लीकेशन में था, अब वो डिवीजन में जाएगा, क्रॉस में डिवीजन में जाएगा। ठीक है, तो x will be equal to 180 upon 4 and therefore x will be equal to 180 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा x will be equal to 45 डिग्री। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो है 45 डिग्री। तो दिस इज हाउ हमने इसको सॉल्व किया। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए। सी 4x है, यहां पर x है। ठीक है, मैं इस एंगल को A कंसीडर करता हूं। A, मैं उस एंगल को जो मैंने अभी बोर्ड पर निकाल कर दिखाया, मैंने उसको, वहां पे कोई नाम नहीं था, A नहीं, आई एम सॉरी, इसको हम लोग C कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? C। ठीक है, मैं उस एंगल के वैल्यू को, जो वहां पे दिया नहीं है बट मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा यहां पर लेट एंगल C is the opposite, let angle C is the opposite angle of
2x. Let angle C is the opposite angle of 2x and therefore मैं कहूंगा 2x is equal to angle C. क्यों मैंने कहा 2x is equal to angle C? क्योंकि 2x और एंगल C वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और मैंने आपको कहा था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे को हमेशा इक्वल होते हैं, एंड देयरफॉर 2x is equal to angle C. रीजन लिखना जरूरी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब अगर फिगर में आप ध्यान से देखते हो, मैं नीचे रफ फिगर निकाल के आपको दिखाना चाहूंगा। ये एंगल और ये एंगल हमको कहा गया है कि लाइन A इज पैरेलल टू लाइन B एंड लाइन L इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स को अगर आप देखो तो दोनों पैरेलल के बीच में है और सेम साइड में है। ये दोनों इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए। मैं आपको ऑलरेडी ये सब सिखा चुका हूं। ये दोनों कौन से एंगल्स होने चाहिए? इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए। सी यहां पे है 4x, यहां पे है 4x, ठीक है। यहां पे है एंगल C जो मैंने कंसीडर किया, एंगल C, बट एंगल C की वैल्यू कितनी है? 2x, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 2x, ठीक है। आपको समझने के लिए मैंने ये निकाला है। अब अगर आप 4x को और C यानी 2x को अगर आप देखते हो तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है। 4x एंड एंगल C दोनों इंटीरियर एंगल्स है, एंड देयरफॉर मैं लिखना चाहूंगा, हमको पता है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा 4x और ये है एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मैंने लिखा इंटीरियर एंगल्स, रीजन मैंने क्या लिखा? इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैं लिख रहा हूं देयरफॉर 4x प्लस एंगल C का वैल्यू कितना है? 2x, उसके जगह पर मैंने लिखा 2x, 4x प्लस की जगह प्लस, एंगल C की वैल्यू है 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री के जगह मैंने लिखा 180 डिग्री, ठीक है। 4x प्लस 2x होगा 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको x का वैल्यू निकालना है, तो therefore x will be equal to 180। 6 मल्टीप्लीकेशन में था, उधर डिवीजन में जाएगा 180 अपॉन 6, x will be equal to 30 डिग्री, x will be equal to 30 डिग्री, एंड दिस इज हाउ। यहां पर इस सेकंड क्वेश्चन में 30 डिग्री कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि x का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। तो दिस इज हाउ हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व किए हैं। फर्स्ट वाले का ऑप्शन है सी और सेकंड वाले का ऑप्शन है डी, लेकिन आपको जवाब कैसे आया ये समझ में आना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सिंपल लैंग्वेज में हमने दोनों भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको x और y इन दो एंगल्स का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान है, डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। हमको गिवन में क्या दिया है कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड T एंड S आर द ट्रांसवर्सल्स।
P and S are the transversals। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कुछ एंगल्स को आपको कंसीडर करना होगा। मैं स्टेप वाइज आपको हर एक चीज समझाने का मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लाइन P is parallel to line Q, line P is parallel to line Q and P and S are the transversals। This is given। हमको क्या दिया है कि लाइन P is parallel to line Q and P and S, line P and line S are the transversals। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में उन्होंने गिवन में दिया है। ध्यान से देखिए, Y के साथ जो एंगल है यहां पे मैं इसको कंसीडर करना चाहूंगा। सपोज मैं इसको कंसीडर करूंगा M। क्या कंसीडर करने जा रहा हूं? M कंसीडर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, शांति से देखिए इस एंगल को। वहां पे प्रेजेंट है मगर कोई नाम नहीं था, मैंने उसको नाम क्या दिया है? M नाम दिया है। ठीक है, लेट एंगल M is the angle in linear pair। y को चिटक कर है। ठीक है, लेट एंगल M is the angle in linear pair with angle y। मैंने लिखा लेट एंगल M is the angle in linear pair with angle y। ठीक है, therefore angle M plus angle y should be equal to 180 डिग्री। लास्ट वीडियो में मैंने कहा है कि जो दो एंगल्स लीनियर पेयर में होते हैं उनका सम भी 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं इसको कहना चाहूंगा स्टेटमेंट नंबर 1। एंगल M और एंगल Y, इनको अगर आप देखते हो दोनों को, तो दे बोथ आर द एंगल्स इन लीनियर पेयर एंड इसीलिए एंगल M और एंगल Y का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से एक और स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूं। सी, यहां पर है x, यहां पर क्या है? x। यहां पे कोई एंगल नहीं है। ठीक है, x को चिटक कर जो एंगल है मैं उसको नाम देने जा रहा हूं। मैं उसको नाम देने जा रहा हूं एंगल n। क्या नाम देने जा रहा हूं? एंगल n। अब जैसे मैंने ये लिखा उसी प्रकार से मैं लिखने जा रहा हूं कि उसी प्रकार से मैं लिख रहा हूं लेट एंगल n is the angle in linear pair। let angle n is the angle in linear pair with angle x। with angle x कि भाई x और n जो दो एंगल्स है, n मैंने कंसीडर किया है तो उसको नाम दिया है n। x और n जो दो एंगल्स है, ध्यान से देखिए, वो है एंगल्स इन लीनियर पेयर, एक दूसरे को चिटक कर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये समझाया है। एंगल n एंड एंगल x आर द एंगल्स इन लीनियर पेयर एंड इसीलिए इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि जो एंगल इन लीनियर पेयर होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। एंड देयरफॉर मैं लिखूंगा
देयरफॉर मेजर एंगल n प्लस मेजर एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको मैं कहता हूं स्टेटमेंट नंबर 2। इसको मैं कहता हूं स्टेटमेंट नंबर 2। इनको एक बॉक्स कर देते हैं। ये आपके सामने है, ठीक है। अब इस फिगर में से एक हिस्सा बाहर निकाल के मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये है लाइन P, ये है लाइन Q, ये है S जो कि है ट्रांसवर्सल। यहां पर एंगल M है और यहां पर 70 डिग्री है। कितना है? 70 डिग्री। अगर आप ध्यान से एंगल M को और 70 डिग्री को देखते हो, अगर आप ध्यान से एंगल M को और 70 डिग्री को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि एंगल M और 70 डिग्री दोनों इक्वल होने चाहिए। M और 70 डिग्री, ये और ये। आप पूछोगे सर क्यों वो इक्वल होना चाहिए? तो ध्यान से देखो, M और 70 डिग्री है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और हमको पता है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, आई होप आपको समझ में आया हो। M और 70 डिग्री है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। कुछ इस प्रकार से मैंने आपको समझाया है। तो मैं लिखना चाहूंगा मेजर ऑफ एंगल M इज इक्वल टू 70 डिग्री, और उसका रीजन है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। लेकिन इसको मैं कहूंगा बाय स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? एंगल M प्लस एंगल Y। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? एंगल M प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने ऑलरेडी निकाला है, ठीक है। तो M की जगह अब मैं कौन सी वैल्यू पुटअप करूंगा? 70 डिग्री, क्योंकि M का वैल्यू कितना है? 70 डिग्री है। तो 70 प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड therefore एंगल Y विल बी इक्वल टू 180 प्लस 70, उधर जाकर होगा -70, एंड एंगल Y विल बी इक्वल टू 180 में से 70 गया तो बचेगा 110 डिग्री। एंगल Y का वैल्यू कितना है? 110 डिग्री। बहुत ही आसान ये सम था। एक और अगर आप ध्यान से देखो, एक और फिगर में आपको निकालकर बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिए। इसी फिगर का हिस्सा है। यहां पर है 40 डिग्री, ठीक है। ये वाला लाइन लिया है, यहां पर है 40 डिग्री और यहां पर है N, यहां पर है 40 डिग्री और यहां पर है N, और ये दोनों N और 40 डिग्री एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, और इसीलिए वो एक दूसरे को इक्वल होने
चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। 40 डिग्री और ये जो n मैंने लिया है ये दोनों है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और इसीलिए अगर ये 40 डिग्री है तो n का वैल्यू भी 40 डिग्री होना चाहिए। मैं लिखना चाहूंगा मेजर ऑफ एंगल n इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन मैं लिख रहा हूं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब मैं लिखना चाहूंगा देयरफॉर बाय स्टेटमेंट टू क्या कहता है? मेजर एंगल n प्लस मेजर एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये था स्टेटमेंट नंबर 2, मैंने वापस उसको लिखा है। अब मुझे बताइए n का वैल्यू कितना है? 40 डिग्री, ठीक है। तो n के जगह मैंने पुटअप किया 40 डिग्री प्लस मेजर एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे का वैसा मैंने इसको कंटिन्यू किया। Therefore, measure angle x will be equal to 180 plus 40 उधर जाकर होगा -40, and therefore measure of angle x will be equal to 140 डिग्री। तो दिस इज हाउ हमने एंगल y का भी वैल्यू निकाला और एंगल x का भी वैल्यू निकाला। आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत आसानी से मैंने इसको आपको सॉल्व कर दिखाने का कोशिश किया है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट 2.2 का थर्ड क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। ये फिगर आपके सामने है। गिवन में उन लोगों ने कहा है कि P is parallel to Q, P and Q are the parallel lines, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा है कि L and M also are the parallel lines, ठीक है। तो P and Q भी पैरेलल है और L and M भी पैरेलल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सी हमको क्या है? ए बी सी डी, ये तीनों एंगल्स का वैल्यू निकालना है। ए का भी निकालना है, बी का भी निकालना है और सी का भी निकालना है। मैं 1 बाय 1 आपको एक एंगल्स निकाल के दिखाऊंगा, शांति से आप लोग उसको देखें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, सबसे पहले P is parallel to Q, P is parallel to Q मैंने लिख दिया गिवन, एंड let L is the transversal, L is the transversal। मैंने लिखा P is parallel to Q and let L is the transversal। इस फिगर में से एक पार्ट मैं आपको बाजू में निकाल के दिखा रहा हूं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखते हो, P and Q are parallel, L is the transversal। 80 डिग्री को और एंगल A को अगर आप देखोगे तो वो इंटीरियर एंगल्स है। 80 डिग्री और एंगल A को अगर आप देखोगे तो वो इंटीरियर एंगल्स है, एंड इसीलिए उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। मैं लिखना चाहूंगा, ध्यान से देखें उस हिस्से को। therefore मेजर 80 डिग्री
डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का वैल्यू, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। रीजन दे आर इंटीरियर एंगल्स। वो दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 80। ये जो प्लस 80 है उधर जाकर होगा माइनस 80 एंड देयरफॉर मेजर एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस 80 होगा 100 डिग्री। दिस इज हाउ एंगल ए का वैल्यू कितना आया है? 100 डिग्री आया है एंगल ए का वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट से समझ में आया हो कि हमने एंगल ए को कैसे निकाला है। अब हम लोग अगले स्टेप की ओर जा रहे हैं। अगर आप इस हिस्से को देखते हो, अगर आप इस हिस्से को देखते हो, सी एल इज पैरेलल टू एम हमको पता है, और ये जो है पी है, पी इज द ट्रांसवर्सल। 80 डिग्री को और एंगल सी को देखिए, 80 डिग्री और एंगल सी ये दोनों एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। और मैंने आपको कहा है कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होते हैं। एंड इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि line L is parallel to line M. This is given. Line L is parallel to line M. Let line P is the transversal. Let line P is the transversal. ठीक है, तो अगर आप देखो तो C और 80 डिग्री दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। एंड देयरफॉर मैं लिखना चाहूंगा मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एंड लाइन अगर पैरेलल है तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होते हैं। ठीक है, अब लास्ट में बचा है एंगल बी। लास्ट में बचा है एंगल बी। मैं आपको एक और हिस्सा निकाल कर दिखाना चाहूंगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस पार्ट को और इस पार्ट को। ठीक है, ये है P, ये है Q और ये है M। यहां पे है C और यहां पे है B। ठीक है, और इस फिगर को अगर आप देखते हो तो C एंड B करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। C एंड B ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और हमको पता है कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो वहां पे रहने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होते हैं। एंड देयरफॉर मैं लिखना चाहूंगा also line P is parallel to line Q. Line P is parallel to line Q and line M is the transversal. Line M is the transversal and therefore मैं कहना चाहूंगा कि मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। C और B कौन से एंगल्स है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स।
एंड देयरफॉर मेजर एंगल सी का वैल्यू कितना है, हमने अभी कैलकुलेट किया 80 डिग्री। तो मेजर एंगल सी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी, और दोनों सी इज इक्वल टू बी, सी का वैल्यू कितना है 80 डिग्री, तो सी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो दिस इज हाउ एंगल ए का वैल्यू हमको पता चला 100 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू था 80 डिग्री, और एंगल बी का भी वैल्यू कितना होना चाहिए, 80 डिग्री होना चाहिए। आई होप आपके समझ में ये जो थर्ड क्वेश्चन था ये आपके समझ में आया हो। बहुत ही इजी मैनर में मैंने आपको बताने का कोशिश किया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का अगला क्वेश्चन, यानी फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का फोर्थ क्वेश्चन, जिसका फिगर आपके सामने है। क्या कहते हैं ये लोग, A is parallel to B, A is parallel to B, ठीक है, and line L is the transversal, line L is the transversal। हमको निकालना है एंगल X का वैल्यू, एंगल Y का वैल्यू एंड एंगल Z का वैल्यू। ठीक है, सॉल्यूशन में मैं आपको सबसे पहले फिगर को ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज का, आपको फिगर को बड़े ही ध्यान से देखना होगा। देन एंड देन ओनली आप सम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंगल अगर आप ध्यान से देखो तो 105 को चिटक के कौन सा एंगल है, Z, और जो एंगल चिटक कर होता है वो होते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर, जिनका एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले लिखना चाहूंगा, सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले लिखना चाहूंगा मेजर एंगल Z प्लस मेजर एंगल 105 प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, इसका रीजन है दे बोथ आर द एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। आपके मन में सर आपने कैसे लिख दिया Z प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे? इट इज बिकॉज दे बोथ आर एंगल्स इन लीनियर पेयर, इसीलिए उनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देयरफॉर अगर हम लोग आगे जाए तो मेजर एंगल Z विल बी इक्वल टू 180 प्लस 105, उधर जाकर होगा माइनस 105, एंड देयरफॉर मेजर एंगल Z विल बी इक्वल टू 75 डिग्री, विल बी इक्वल टू 180 में से अगर 105 को आप लोग माइनस करोगे तो बचेगा 75 डिग्री। तो मेजर एंगल Z का वैल्यू कितना आया है, 75 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान है। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा मेजर एंगल X शुड बी इक्वल टू 105। आप पूछोगे सर आपने डायरेक्टली कैसे कहा मेजर एंगल X शुड बी इक्वल टू 105? बेटा ध्यान से देखो फिगर को, भाई लोग अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो ये है 105, ये है 105 और ये है X। अगर आप दोनों को देखोगे X को और 105 को, वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और नेचुरली अगर वो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो वो एक दूसरे को इक्वल होने चाहिए। और इसीलिए मैंने लिखा है कि मेजर एंगल X शुड बी इक्वल टू 105 डिग्री, मेजर एंगल X शुड बी इक्वल टू 105 डिग्री, क्योंकि वो दोनों है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो दोनों है करस्पॉन्डिंग
रीजन लिखना जरूरी है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल x, और हमको पता है जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे को इक्वल होते हैं, एंड देयरफॉर x और 105 सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है। अब अगर आप x और y को देखो, अगर आप x और y को देखो तो मैं लिखना चाहूंगा मेजर एंगल x इज इक्वल टू मेजर एंगल y, मेजर एंगल x इज इक्वल टू मेजर एंगल y। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया है कि जो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं एक दूसरे के, वो नेचुरली एक दूसरे को इक्वल होते हैं, एंड देयरफॉर लास्ट का स्टेप मैं लिखना चाहूंगा कि मेजर एंगल x शुड बी इक्वल टू मेजर एंगल y, बोथ शुड बी इक्वल टू। x का वैल्यू कितना था 105, तो x अगर 105 है तो y का वैल्यू भी कितना होना चाहिए 105, एंड देयरफॉर मेजर एंगल x इज इक्वल टू मेजर एंगल y इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो दिस इज हाउ हमने z भी निकाला, हमने x भी निकाला, और हमने y को भी ढूंढकर निकाला है, सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है। एंड दिस इज हाउ अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। बहुत आसान है, डोंट वरी, जो कि है 5th क्वेश्चन। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का 5th क्वेश्चन, यानी लास्ट का क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। ठीक है। लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q, L इज पैरेलल टू लाइन Q। सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा गिवन कि लाइन P इज पैरेलल टू लाइन L इज पैरेलल टू लाइन Q। ठीक है। तीनों एक दूसरे को पैरेलल है। इस फिगर में से मैं आपको सबसे पहले एक हिस्सा आइसोलेट करके बाहर निकाल के दिखाना चाहूंगा। प्लीज इसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है। भाई लोग, इस हिस्से को अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाले एंगल को मैंने पकड़ा है एंगल M। ठीक है। मैंने उसको लिखा है एंगल M, और इतने हिस्से को अगर आप यहां पे देखते हो तो 40 डिग्री एंड एंगल M आर द अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, और वो एक दूसरे को, ध्यान से देखिए, ये एंगल है और ये एंगल है, और ये दोनों है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, और ये दोनों एक दूसरे को इक्वल होने चाहिए। सबसे पहले सॉल्यूशन में, क्योंकि वहां m था नहीं, हमने दिया है, हमको लिखना पड़ेगा लेट 40 डिग्री एंड एंगल M आर द अल्टरनेट एंगल्स मैंने आपको बोर्ड पे निकाल के दिखाया है। 40 डिग्री एंड M को हम लोग अल्टरनेट एंगल्स के रूप में देखते हैं, और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल M should be equal to 40 degree. Why? Because they are
इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट angles and interior alternate angles are equal to each other if the lines are parallel. P was parallel to L, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन से, और 40 डिग्री और M ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, इसीलिए M का वैल्यू सिर्फ ऊपर वाले हिस्से का वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 40 डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार से मैं आपको एक और हिस्सा निकाल के दिखाऊंगा, ध्यान से उसको देखने का कोशिश कीजिए। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। भाई लोग, फ्रेंड्स, अगर आप इस हिस्से को देखते हो तो L इज पैरेलल टू Q, ठीक है, L इज पैरेलल टू Q, और इस एंगल को अगर आप देखते हो 30 डिग्री को, और इस एंगल को जो कि N है, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल्स दिखाई देते हैं, ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल्स दिखाई देते हैं। एंड देयरफॉर मैं लिखना चाहूंगा कि मेजर एंगल N इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेजर एंगल, क्योंकि वो दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है तो उनका मेजर इक्वल होना चाहिए। तो ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए। रीजन मैं लिखना चाहूंगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये फिगर जो मैं आपको बीच में से निकाल कर दिखाता हूं वो आपको सम आसानी से समझ में आए इसके लिए निकाल कर दिखाता हूं, इसको आपको आंसर में लिखने का कोई भी जरूरत नहीं है। मगर आप कहोगे सर हमको तो एंगल x का वैल्यू निकालना था, किसका वैल्यू निकालना था, एंगल x। तो भाई लोग, अगर आप फिगर को ध्यान से देखते हो तो मेजर ऑफ एंगल x, एंगल x दो हिस्सों का बना है, एंगल x जो है ये दो हिस्सों का बना है, एक है m और एक है n। मेजर ऑफ एंगल x इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल m प्लस मेजर ऑफ एंगल n, ठीक है। रीजन एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल x जो बना है, एंगल x जो बना है वो दो हिस्सों से बना है, एक हिस्सा है m और एक हिस्सा है n, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, एंगल x। तो देयरफॉर बहुत ही आसान है, मेजर एंगल x, पहला हिस्सा है m का वैल्यू कितना है 40 डिग्री, n का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो m की जगह 40 प्लस n की जगह 30, तो मेजर एंगल x का वैल्यू बना है 70 डिग्री। अगर आपको चाहिए तो इसे कहे स्टेटमेंट नंबर 1, इसे कहे स्टेटमेंट नंबर 2, और रीजन आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। मेजर एंगल x का वैल्यू कितना पाया गया है, 70 डिग्री, क्योंकि m का वैल्यू है 40 और n का वैल्यू हमने निकाला है 30, 40 प्लस 30 यानी टोटल एंगल जो है x उसका वैल्यू होना चाहिए 70 डिग्री। तो दिस इज हाउ हमने आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज, पूरा प्रैक्टिस सेट 2.2 बड़े आसानी से समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको सब चीजें अच्छे से लगी हो, सारे वीडियोस अच्छे से समझ में आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।